नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। दो राज्यों के नतीजे सामने हैं। गुजरात में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया और एक तरह का रिकॉर्ड बनाया, बहुत बड़ी जीत हासिल की और वहां पर कांग्रेस को भारी से भारी नुकसान हुआ। हिमाचल प्रदेश में राज बदला है, रिवाज कायम रहा है, यानी हर बार सरकार बदलती है तो कांग्रेस को वहां संजीवनी मिलती हुई दिखाई दी है। दिल्ली में एमसीडी का चुनाव हुआ जिसमें आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है। ये जो कहीं कमल कहीं हाथ, हरियाणा होगा किसके साथ, ये बड़ा दिलचस्प है, इस पर चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हाल ही में 3 बड़े चुनाव संपन्न हुए हैं, जहां गुजरात की जनता ने एक बार फिर बीजेपी के सिर ताज सजाने का काम किया। राज्य में विधानसभा की 182 सीटों पर हुए चुनाव में गुजरात की जनता ने बीजेपी की झोली में 156 सीटें सौंपी। यहां सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ और कांग्रेस 17 के आंकड़े पर सिमट कर रह गई। हालांकि हिमाचल में अच्छा प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस पार्टी 68 सीटों में से 40 सीटों पर परचम लहराने में सफल रही है। वहीं दिल्ली की गद्दी संभाल रही आम आदमी पार्टी गुजरात में खाता खोलने में कामयाबी हासिल कर पाई है। लेकिन दिल्ली एमसीडी के चुनाव में आम आदमी पार्टी रिवाज बदलते हुए बीजेपी को पीछे छोड़ने में सफल रही और एमसीडी में भी अपनी सरकार बना ली, यानी गुजरात में बीजेपी, हिमाचल में कांग्रेस और दिल्ली में आम आदमी पार्टी। अब ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि गुजरात और हिमाचल में आए नतीजों का आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण सवाल, चूंकि दिल्ली हरियाणा का पड़ोसी राज्य है और इस वक्त दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और हिमाचल में जनता ने कांग्रेस को चुनने का काम किया है, यानी इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। और वर्तमान में हरियाणा के नतीजों की तुलना कर देखा जाए तो ये सवाल उठना लाजमी है कि हरियाणा में किसकी लहर होगी, इन नतीजों का कितना असर हरियाणा में देखने के लिए मिलेगा और आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में जनता किसकी डगर पर होगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन चुनावों के नतीजों के बाद हरियाणा में किसकी हवा है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। वंदना पोपली भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं, बजरंग दास गर्ग कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, विजेंद्र रेड्डी इंडियन नेशनल लोकदल से और मनोज राठी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बजरंग दास गर्ग जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो गुजरात में हुआ, विपक्ष के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, ऐसा लगा 77 से आप 17 पर आ गए। सवाल यह, हिमाचल में सरकार बन गई, हरियाणा में इसका असर क्या होगा, यह बताएं पहले मुझे। गोयल साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से तो हिमाचल में, गुजरात में जो विधायक बन के आए हैं, जीते हैं, उनको सभी को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं वो अपनी अपनी स्टेट के अंदर जनता के हित में और विकास के लिए काम करेंगे। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी ने 40 सीटों पर हिमाचल में जीतकर एक इसमें कोई दो राय नहीं। और यहाँ तक कि आप देखोगे भारतीय जनता पार्टी लगातार, हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय इनके अध्यक्ष थे, सारे नेता लोग एक बात कहते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत करना है और दूसरी बात क्षेत्रीय दल मुक्त करना है। इसका मतलब सिर्फ देश में भारतीय जनता पार्टी रहेगी। मैं उनको बताना चाहता हूं, जो लोग ऐसी बकवास करते थे उनको कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ी है। जो हिमाचल के अंदर कहते थे लिख के ले लो, हमारी सरकार आएगी, हिमाचल में हम बनेंगे, हम रिपीट करेंगे। हमने उत्तराखंड में रिपीट कर दिया, हरियाणा में रिपीट कर दिया। रिपीट तो हरियाणा में हमने भी किया था, हमने 2005 में बनाया। मैं ये पूछ रहा हूं, हरियाणा में इन नतीजों का हरियाणा में असर क्या होगा? आपकी पार्टी मजबूत होगी? गोयल साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और ये सवाल बिल्कुल आपका पूछना जायज भी है। 2024 में मैं दावे के साथ कहता हूं, 2024 में भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। इनकी तरह नहीं, अब की बार 75 पार। दूसरा कहता था अब की बार भाजपा यमुना पार। आपको पता है आपके नेता गुजरात में कह रहे थे 125। दोनों बन गए यार।
मलाई खाने के लिए। हालात ये है, बच्चा बच्चा का इससे भारतीय जनता पार्टी से दुखी है। आज महंगाई, बेरोजगारी, यहाँ तक खराब कानून व्यवस्था की स्थिति, और हरियाणा में आप देख रहे दुनिया भर के खनन घोटाला, रोज की चर्चा है ना। मैं आपसे कुछ और पूछ रहा था, मैं तो आपसे ये पूछ रहा था कि ये जो हिमाचल में आपको संजीवनी मिल गई है, इसका फायदा होगा क्या हरियाणा में? सीधा बताइए ना। देखिए गोयल साहब, 100% होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हरियाणा के हमारे सीनियर नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को वहां पे इंचार्ज बना के भेजा हुआ है, 3 इंचार्ज बनाए हैं। तो इसी वास्ते मैं बताना चाहता हूं, हरियाणा के साथ लगता प्रदेश राज्य हिमाचल पड़ता है। हाँ। और हमारा उनसे एक अच्छा संबंध, पारिवारिक संबंध है। और दावे के साथ कहता हूं मैं, कांग्रेस एक बात और है, आप भारतीय जनता पार्टी में देख लो हालात क्या हो रहे हैं। आज कहीं चले जाओ, किसान है, कर्मचारी है, मजदूर है, व्यापारी, सब दुखी है। एक मिनट तो बता दो, 7.5 को किसान करिए ना। मैं दूसरे राउंड में आऊंगा आपके पास, आपकी बात आ गई, बाकी मेहमान भी है ना सर। वंदना पोपली, प्रचंड बहुमत मिला है गुजरात में, इतिहास रच दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। 27 साल बाद भी सबसे बड़ी जीत हासिल की है। लेकिन जो पड़ोस में हो गया है, तो हरियाणा में हवा इतनी दूर गुजरात से आएगी या बगल वाले हिमाचल से आएगी? आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि हरियाणा ही वो पवित्र भूमि है जहां पर मोदी नाम का एक बट वृक्ष रोपा गया था। मैं मानती हूँ गुजरात और हरियाणा में ज्यादा फर्क नहीं है। एक गुजरात वो है जहां पर मोदी जी सीएम बने थे और उन्होंने किस तरह से झंडे गाड़े थे, वो हमने सभी ने देखा है। और एक हरियाणा वो है जहां से प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी यात्रा शुरू करी थी प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो मुझे उसमें ज्यादा फर्क नहीं दिखाई देता। कहीं ना कहीं जो हरियाणा है प्रधानमंत्री मोदी जी के दिल के करीब है। यहाँ पर प्रभारी रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने संगठन बनाया है, यहाँ पर जितना वो लोगों को जानते हैं अच्छे से, उतना ही यहाँ के लोगों की परेशानियों को भी जानते हैं, उनकी मुश्किलों को भी जानते हैं और इसके माहौल से, इसकी मिट्टी से पूरी तरह से परिचित है। हरियाणा में एक धर्म युद्ध शुरू हुआ था 2014 में कि भारत को विश्व गुरु बनाना है और उसके लिए मोदी जी को लेकर आना है। तो इसलिए जो आप कह रहे हैं कि हिमाचल से आवाज आएगी या गुजरात से हवा आएगी, तो हवा तो पहले से चल रही है। हिमाचल प्रदेश के लिए गदगद हो सकते हैं बजरंग दास जी। अभी मैं देख रही थी किस प्रकार शब्दों का संयम भी नहीं रहा, इस तरह से उनकी खुशी निकल कर आ रही थी। हालांकि हिमाचल प्रदेश वाले लोग भी खुश हैं कि राहुल गांधी नहीं आए, नहीं तो हिमाचल गुजरात हो जाता। तो उसी तरह आज ये भी खुश दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसको थोड़ा ना रिफाइन करिए, आम आदमी पार्टी वाले नहीं आए इसलिए। वंदना जी, प्रियंका गांधी भी गई थी। ठीक है, रुकिए ना, बजरंग जी आपकी बारी में आऊंगा ना आपके पास। अरे बजरंग जी मुझे सवाल पूछने दीजिए, मैं आऊंगा आपके पास। बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, ये सारी स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी आ रही है। आप नोट कर लो। मैं आऊंगा। यूपी के अंदर बजरंग जी 2 लाख से ज्यादा वो डिम्पल जीतती है। आप ये भी बता दो, तो कांग्रेस थोड़ी जीत गई बाई इलेक्शन में, कांग्रेस थोड़ी जीत गई। आप चेक कर लो। अरे भाई, डिम्पल यादव कांग्रेस से थोड़ी लड़ी है, आप कैसी बात कर रहे हैं? भाई डिम्पल यादव थोड़ी ना, मोदी साहब का गृह मंत्री है, घर है। अच्छा ठीक है ना, मैं आ जाऊंगा आपके पास, रुकिए तो सही। वरुण, इनका ये वो हाल है कि हम तो डूब जाए कोई बात नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है अगर वो हारती है उसमें ये खुश है, खुद ही डूब रहे हैं। हाँ। और आपको ये समझ गया था कि मैनपुरी जो है सीट वो समाजवादी पार्टी की थी और उस सीट से जो एक सहानुभूति की लहर जो हिमाचल प्रदेश में, जिस मुद्दे पे मैं आना भी चाहती हूँ कि किस प्रकार से प्रतिभा सिंह को इमीडिएटली बड़ी चतुराई से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और डिफरेंस क्या आया 0.9% वोट का, लेकिन फिर भी मैं मानती हूँ जीत होती है। ये जो सहानुभूति की लहर, चाहे इंदिरा गांधी जी के टाइम, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ वंदना, सॉरी आपको बीच में रोक रहा हूँ, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि हिमाचल में जो कुछ हुआ उसका असर हरियाणा में पड़ेगा या नहीं? देखिए, हिमाचल का कोई भी असर हरियाणा पर पड़ने वाला नहीं है। मैंने उसको बहुत हद तक क्लियर कर दिया है कि जो हवा है वो गुजरात से आ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का सीधा संबंध हरियाणा से है और इसका कोई भी असर नहीं होगा। इसका कारण भी और मैं बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो लीडरशिप है वो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो मैन विदाउट रिजर्वेशन है। उनकी एक्सपर्टीज ना पार्टी है ना उनका एक्सपर्टीज संगठन है, उनकी एक्सपर्टीज अलग तरह की है, उनकी एक्सपर्टीज भ्रष्टाचार में है।
आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में अभी उनका आज एक स्टेटमेंट भी सुन रही थी, उन्होंने बोला था कि पहाड़ों से आवाज आएगी, हरियाणा तक जाएगी। हालांकि वो लद्दाख की, उत्तराखंड की, आसाम की, इन सब की आवाजों का जिक्र करना भूल जाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह कि हुड्डा साहब पका पकाए खाने के चक्कर में रहते हैं। जहां दिखानी पहुंच गए तो हिमाचल प्रदेश में पहुंच गए, जिस प्रकार से यहाँ पर भजन लाल जी के नाम पे सरकार बनी तो यहाँ पर आकर वो मुख्यमंत्री बन गए थे। लेकिन यहाँ पे उनकी जो एक्सपर्टीज है वो सिर्फ भ्रष्टाचार करने में, ना उनको जनता की परवाह है, ना उनको अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की परवाह है, ना ही उनको किसी और नेता की निपटाने में लगे रहते हैं। तो वो हमारे हरियाणा की जनता बहुत अच्छे से जानती है कि इनके लीडर कौन है, देश में कौन है, प्रदेश में कौन है। तो मुझे लगता है हैट्रिक जो है वो लगने वाली है और बहुत अच्छे नंबर से लगने वाली है। ठीक है, मतलब वैसे ज्योग्राफिकली बचपन में हमने यही पढ़ा है कि पहाड़ों में बर्फ पड़ती है तो मैदानी इलाकों में ठंड आती है, लेकिन वंदना कह रही है पहाड़ तो लद्दाख के भी हैं, ठीक है, जो सबसे नजदीक है पहले वहां का जिक्र कर ले। लेकिन वंदना ये कह रही है कि गुजरात से हवा चलती हुई राजस्थान और फिर हरियाणा में वो रहेगी। विजेंद्र रेड्डू जी, भारतीय जनता पार्टी गदगद है क्योंकि उसने गुजरात में कमाल कर दिया है। प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि हिमाचल में 0.9% से हुआ जो कुछ हुआ, मतलब सिर्फ 37,000 वोट कम मिले और सीटों का अंतर वहां बढ़ गया है। बीजेपी की मौजूदा स्थिति या कांग्रेस की जो स्थिति है उसका आकलन करें तो फिर हरियाणा में क्या होगा? विजेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही है, मैं एक बार चेक कराता हूं, आपका ऑडियो नहीं मिल रहा है, आपको दोबारा कनेक्ट करवाते हैं। एक बार मनोज राठी के पास चलते हैं। मनोज भाई, आपके लिए तो कुछ खास था नहीं, मतलब हिमाचल में तो कुछ हुआ ही नहीं और गुजरात में भी बड़े बड़े चेहरे जो थे वो दशा 5 पर आ गई, लेकिन आप क्या ये कहेंगे कि एमसीडी की हवा हरियाणा आ रही है, पड़ोस में तो वो भी है? की बात बताऊं, देखो हमारा संगठन वहां पूर्ण रूप से खड़ा नहीं हुआ था, हमारी पार्टी वहां काम करने लग रही थी। हमारी पार्टी सीमित संसाधनों की पार्टी है, नई पार्टी है, इसीलिए गुजरात में भी साथ में चुनाव है, एमसीडी दिल्ली में भी चुनाव और हिमाचल में भी चुनाव। देखो मैं एक बात जरूर बताऊं, एमसीडी के अंदर 15 साल का बीजेपी का किला ढाया है आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी किले ढाने के लिए जानी जाती है, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो। हमने वहां ढाए हैं। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर 100% इसका बेनिफिट होगा कि आम। और उससे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर एमसीडी की नहीं, गुजरात की लहर भी आएगी। क्यों आएगी? गुजरात के अंदर हमने 13% वोट लिया है, 5 सीटें हमारी आई है और 35 सीटों पे हम नंबर 2 पे रहे हैं। देखो कुछ ही दिनों मैंने 10 साल हमारी पार्टी को। मनोज भाई, मुझे आपको बीच में रोकना तो नहीं था मनोज भाई, लेकिन अब राष्ट्रीय पार्टी हमारी बनी है मनोज भाई, लेकिन क्या है, कांग्रेस ये कहती है कि भाई जो कांग्रेस की सफाई हुई गुजरात में वो बीजेपी ने झाड़ू पकड़ के कर दी। मतलब आप लोग वोट डिवाइड कर देते हैं, आपने गुजरात में नुकसान कर दिया, आपने नुकसान कर दिया उत्तराखंड में, आपने नुकसान कर दिया गोवा में, हिमाचल में आप चुनाव लड़े नहीं इसलिए कांग्रेस बन गई। ऐसे कांग्रेस वालों की तो बात करना बेकार है, क्योंकि इनका बावड़ा तोड़ बच गया और बावड़ी बात करने लगा। इन्होंने एमसीडी का जिक्र नहीं किया, एमसीडी में तो हमने बीजेपी को हराया है। ये तो फालतू बातें हैं। आम आदमी पार्टी का अपना वोट है, काम के नाम पर वोट है, शिक्षा के नाम पर वोट है, स्वच्छता के नाम पर वोट है। हमने दिल्ली के अंदर काम करे हैं, पंजाब के अंदर 8 महीने की सरकार ने वो काम करके दिखाए हैं जो हरियाणा के अंदर आज तक 8 साल की बीजेपी नहीं कर पाई है। सबसे बड़ी बात क्या है कि विधायकों की एक पेंशन कर दिया। आज पूरे देश के अंदर इस बात की डिमांड है कि जितने भी विधायक उनको एक पेंशन मिलती है। कौन सी किताब में लिख रखी है कि कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलेगी, फौजियों को पेंशन नहीं मिलेगी और विधायक 10-10 पेंशन लेंगे, सांसद 10-10 पेंशन लेंगे? क्या मोदी जी को दिखाई नहीं देती ये बात है? पंजाब के मुख्यमंत्री ने कितना बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया। आप कह रहे हैं हरियाणा में इसका असर देखने को मिलेगा कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करो, नहीं तो हरियाणा वाले अब की बार आपको ले जाएंगे 10 सीटों के ऊपर। चलो ठीक है, लिख के देता हूँ 10 सीटें बीजेपी के आएंगे। और सर ये लिख के देने वाला काम मत करिए, देखिए वो बड़ी चर्चा हो रही है लिख के देने की, गुजरात में बहुत कुछ लिखा गया था, ये लिख के देने वाली बात मत करिए अभी आप। नहीं, ये लिख के देने वाली बात अभी मत करिए और ताजा तो बिल्कुल मत करिए, थोड़े दिन बीत जाए तब करिएगा। नहीं, अभी लिख के देने की बात नहीं करिए मनोज भाई, बिल्कुल नहीं।
73 की बात करें करते 40 आई, देखो ना आप इनके नहीं वो ठीक है, पर अभी लिख के देने वाली कोई बात मत करिए। मोदी जी बोले 15 लाख रुपए आएंगे आज तक खाते में किसी। ठीक है बजरंग दास जी, ठीक है आता हूं, दोबारा आता हूं, बजरंग जी की बारी है। बजरंग दास जी मुझे एक बात बताइए भाई, आपका जो गुजरात में हुआ, आम आदमी पार्टी 13% वोट ले गई, गलती आपकी, आपने उनको जगह बनाने का मौका दिया, आपके नेता प्रचार में वहां दिखे नहीं, एक। दूसरी बात, दिल्ली में 15 साल राज करने के बाद आज 0 सांसद, 0 विधायक और सिर्फ 9 पार्षद, यह स्थिति हो गई दिल्ली में। गुजरात में जो हुआ सबने देखा है। आप सिर्फ हिमाचल के नाम पर खुश हो रहे हैं, संगठन आपका यहां भी नहीं है। ये आम आदमी पार्टी यहां आपको नुकसान पहुंचाएगी, हरियाणा में आपको लग नहीं रहा है? देखिए गोयल साहब, जहां आप पार्टी का सवाल है, हरियाणा में आप पार्टी का कुछ बटने वाला नहीं। राठी साहब मेरे अजीज है, मेरा छोटा भाई है, और मैं तो कहना चाहता हूं राठी साहब अगर आदमपुर से चुनाव लड़ लेता तो अच्छा माहौल रहता। इनके हालात देखोगे पार्टी के, इन्होंने विधानसभा चुनाव लड़े और लोकसभा चुनाव लड़े, एक भी सीट के ऊपर ये जमानत नहीं बचा पाई आप पार्टी। और दूसरी बात, मैं तो राठी साहब को कहा था, राठी साहब आप चुनाव लड़ लो, आदमपुर में मौका है, मगर इन्होंने टिकट दे दी नए आदमी को लाकर जो पहले कांग्रेस में था, कांग्रेस से बीजेपी में चला गया, बीजेपी में रहा, बीजेपी से पार्टी छोड़ के सवेरे ज्वाइन करता है, 2 घंटे में टिकट ले आता है, उसको टिकट दे दी। और वहां क्या रहा, जमान जब के सिवाय कुछ नहीं। अरविंद केजरीवाल जी मेरे मिलने वाले हैं, हमारे मित्र हैं, और हमारा पारिवारिक संबंध भी, इसमें कोई दो राय मैं खुले तौर पे कहता हूं। और अपना भगवंत मान जी भी आए, अरविंद केजरीवाल जी भी आए, दोनों आ लिए, उन्होंने मतलब क्या है, यात्रा भी निकाली, 2 दिन रुके भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीटिंग सब कुछ करा, जनसभा भी आदमपुर में की, मगर वोट तो नहीं आई, वोट में कन्वर्ट तो नहीं हुआ। और ये कहा गया था आप पार्टी के द्वारा कि मतलब हरियाणा की सत्ता का गेट आदमपुर विधानसभा से निकलेगा, गेट तो निकल गया, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। बजरंग जी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आपको बीच में टोकना, लेकिन आप जब बातें करते हैं ना मुझे जाना पड़ता है। मैं जो बात अभी आप कह रहे हैं ना, बिल्कुल आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कुछ नहीं है, कोई नाम लेने वाला नहीं है। मैं सिर्फ एक किस्सा सुनाता हूं छोटा सा। गुजरात में आज से 5-6 महीने पहले अप्रैल मई में आपके नेता यही कहते थे कि यहां इनका कोई नाम लेवा नहीं है, इन्हें कोई नहीं जानता, कोई नहीं पूछता। वो 13% वोट ले गए, आपको नुकसान पहुंचा गए, और वो 5 सीटें भी जीत गए। तो जब चुनाव आएगा वो माहौल बना लेंगे। आपका जब चुनाव बनाने का माहौल होगा आप किसी यात्रा पर होंगे। गोयल साहब आप देखो, हिमाचल में भी ने लंबी बात की, 1% वोट। आप जाके देखो आदमपुर में चुनाव लड़ा, कितना % वोट आया है। हकीकत क्या है, आप एमसीडी का भी जिक्र करो ना, क्या एमसीडी का भी जिक्र करो आप। एमसीडी की मैं बधाई देता हूं, अच्छी जीत की है। 3 दशक से भारतीय जनता पार्टी वहां एमसीडी में सरकार बनाती आ रही थी, छोटी सरकार चला रही थी, केंद्र के अंदर देश के प्रधानमंत्री बैठे हैं, गृह मंत्री बैठे, सारी सरकार बैठी है, उसके बावजूद जीतते हैं। मैं उनको बधाई देता हूं। कांग्रेस की परफॉर्मेंस में चिंतित हूं। प्लीज, जीतने के 2 कारण है, एक तो वहां की सरकार है, और वहां क्या था, एमसीडी में इतना घोटाले थे, दिल्ली के अंदर गंदगी के ढेर, सफाइयां नहीं होती थी, बजरंग जी फिर बीजेपी 100 से ऊपर सीटें जीत गई ना। एंटी इनकम्बेंसी इतनी होती, बीजेपी फिर 100 से ऊपर सीटें जीत गई। मैं कांग्रेस को लेकर चिंतित हूं, कांग्रेस की परफॉर्मेंस कैसी थी? मैं खुद मानता हूं कांग्रेस कमजोर रही, विधानसभा में भी रही, गुजरात में भी रही, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, और अपनी हार भी स्वीकार करते हैं। हम वो आदमी हैं, हम जीत पे खुश होने वाले नहीं, हम ये कहते हैं भी हम बड़े। आप ये देखिए, जो भारत मुक्त का सपना देख रहे थे, उस सोचते थे सारा देश पर हमारी स्टेटें बनेगी, आज हमारी 3.5 स्टेट में सरकार तो बन गई, 3 पर पूरा बहुमत में, बाकी 2 में समझौते चल रही है। आपके सामने आगे हरियाणा देखना, मध्य प्रदेश देखना, दोबारा छत्तीसगढ़ देखना, राजस्थान देखना, जिस हिसाब से आपने देखा पद यात्रा निकल रही है, लाखों आदमी उस यात्रा में जुड़ रहे हैं। राजस्थान में आप देख लो गोयल साहब,
लाखों आदमी राजस्थान के अंदर, ये उनका एक ही मानना है, नहीं भी कांग्रेस मुक्त करेंगे, क्षेत्रीय दल मुक्त करेंगे। हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी मुक्त करना पड़ेगा, देश को बचाना है, भाईचारा रखना है। ये तो वो लोग हैं हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, हरियाणा में जाट नॉन जाट, ये राजनीति करते हैं। हमने कभी भी जात पात की राजनीति नहीं की। हिंदुस्तान वो देश है जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक छत के नीचे रहकर कोई भी सबके अंदर भाईचारा काम कर रहे हैं। चलिए एक और राउंड 3 में आता हूं आपके पास। ठीक है वंदना पोपली भाई, एक राज्य आपके पास है, एक राज्य कांग्रेस के पास है, एक एमसीडी में आम आदमी पार्टी आ गई, ये तो 3 चुनाव में स्कोर बराबर हो गया। इसे घुमाकर देख ले तो ये कह लें ये तीनों चीजें आपके पास ही, अब आपके पास एक ही रह गई है, और घुमाकर देख ले तो 2 राज्यों में से एक राज्य आपके हाथ से निकल गया। तो फिर बीजेपी उत्साहित है या वो मंथन करने का समय है हरियाणा को लेकर? देखिए वरुण, मैं मानती हूँ कि पार्टी की तरफ से दोनों ही चीजों की आवश्यकता है। उत्साहित तो हम हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और दूसरी बात, अगर मंथन करने वाली बात है तो मंथन भी किया जाएगा। जहां तक हिमाचल प्रदेश की बात है, हमने वोट परसेंटेज देखा, लेकिन जीत और हार का जो डिफरेंस है वो तो वहीं पर बना हुआ है। लेकिन आज का मुद्दा कहीं ना कहीं जो हरियाणा को लेकर है, हालांकि अभी बजरंग दास जी कहीं ना कहीं आपने देखा होगा अपने आप को बहला रहे हैं कि हमारे पास चलो 1 बच गई, 2 बच गए, 3 स्टेट बच गए, वो गिनने की बात कर रहे हैं। बहलाने की बात अलग होती है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि इस समय जो हरियाणा में कांग्रेस का हाल है वो मुझे लगता है जनता भी देख रही है ढंग से, आप भी देख रहे हैं, हम सब भी समझ रहे हैं। ये सब आपस में एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं। किसी को छत्तीसगढ़ भेज रहे हैं, किसी को राजस्थान भेज रहे हैं, और आपस में ही जो है ये कोशिश कर रहे हैं, कभी प्रभारी को भी भगाए दे रहे हैं। कोई इनकी महिला नेत्री कह रही है कि पार्टी में कोई मेरे बारे में कुछ कहे तो उसको तमाचे लगा देना। तो ये वाली जो स्टेटमेंट चल रही है, इनको सिर्फ शतरंज की गोटियां जैसे फिक्स करते हैं ना, वो काम कर रहे हैं अपने पार्टी के अंदर। तो वो हरियाणा की जनता बहुत समझदार है, वो अच्छे से देख रही है कि क्या कर रहे हैं। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात मैं करूं तो आम आदमी पार्टी का एक बड़ा अच्छा ट्रेंड है। वो क्या करते हैं, किसी भी स्टेट में घुस जाते हैं और वहां घुसने के बाद सीधा बोलते हैं हम सबसे बड़े विपक्षी दल हैं, और उसके बाद लंबा चौड़ा प्रचार करना, टिकटों को बेचना। हमने देखा पंजाब में क्या हाल हुआ था, हम सभी को मालूम है। और उसके बाद उस स्टेट से भाग जाते हैं, हिमाचल प्रदेश की ही बात कर लीजिए, उस स्टेट से भाग जाते हैं, वहां पर मुड़कर नहीं दिखाई देते। तो ये गुजरात में भी दोबारा दिखाई देने वाले नहीं है। एमसीडी इसको अगर मैं छोड़ दूं तो यहाँ पर अगर स्टेट की बात करूं तो स्टेट में इन्होंने 2 स्टेट जीते, एक दिल्ली और एक पंजाब, और दोनों ही जो है कांग्रेस शासित प्रदेश से। कह रहे हैं किले ढहाने में माहिर है, तो किले तो आपके ढह हैं। मुझे याद है किस तरह से बच्चों की कसम खाने के बावजूद कांग्रेस के साथ चले जाना, झूठ बोलना, पहले बोला कि हमने सारा अरेंजमेंट कर रखा है पंजाब में, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इलेक्शन जीतते मोदी जी पैसे दे दो, आपके पास चल रही इसके लिए पैसे नहीं होते हैं। और ये जिस तरह से पंजाब में आज जो स्थिति है, मुझे लगता है किसी से छिपी नहीं है कि आम आदमी पार्टी के आने के बाद किस प्रकार वहां पे जो हिंसक घटनाएं बढ़ी हैं, किस तरह से मर्डर वहां पर हो रहे हैं। तो ये सब हम देख ही रहे हैं। तो ठीक है, आप सत्ता के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, झूठ बोलेंगे, कस्में खाएंगे, कोई बात नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हरियाणा की जनता बिल्कुल अलग है, समझदार है। आदमपुर में भी देख लिया हमने, जो पहले निकाय चुनाव हुआ था उसमें भी देख लिया, और आगे भी आप देखेंगे कि कहीं पर भी नहीं दिखाई देंगे। ठीक है विजेंद्र रेणु जी, माफी चाहता हूँ देर से आप जुड़ पाए, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आवाज आपको मिल रही होगी। ये जो नतीजे आए हैं हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में क्या आपको दिख रहा है? कांग्रेस कहां खड़ी है, बीजेपी कहां खड़ी है, और आप लोगों की भूमिका क्या है जब आम आदमी पार्टी स्पेस बना रही है? गोयल साहब, सबसे पहले तो सभी विजेताओं को बहुत बहुत बधाई, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। दूसरी बात देखिए, अभी तीनों पार्टियों की मैं बात करूंगा, इन नतीजों ने एक पृष्ठभूमि जो हरियाणा प्रदेश के लिए है वो बिल्कुल क्लियर संकेत दे दिया है कि 2024 में हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। अब आते हैं क्यों बनाएगी इसके ऊपर। नंबर 1, इन इलेक्शनों ने पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी का काउंटडाउन शुरू कर दिया है। देखिए 7 बाई इलेक्शन हुए, 1 लोकसभा का इलेक्शन हुआ दिन में, और 3 जगह इलेक्शन हुए। तीनों में से केवल मात्र 1 जगह गुजरात में ये जीतने में कामयाब हुए हैं। उसका भी सबसे बड़ा रीजन है कि वहां के प्रधानमंत्री जो पूरे हिंदुस्तान को लीड कर रहे हैं, यही सोच करके उन लोगों ने गुजरात में एक तरफा वोट देने का काम किया कि हमारा बेटा देश का प्रधानमंत्री है, कहीं उसकी साख के ऊपर कोई आंच ना आए,
कहीं देश में लीडिंग जो सरकार चल रही है उसके ऊपर आंच न आए, इसलिए गुजरात ने वहां पर इनको प्रचंड बहुमत दिया। उनको इसकी भी बधाई, बट ये इट इज अप टू द गुजरात, नॉट आउट ऑफ गुजरात। सर लेकिन बिहार में बीजेपी सीट जीत गई, वहां जेडीयू का राज है। और हाँ, और रामपुर जो आजम खान का गढ़ माना जाता है वहां बीजेपी जीत गई। कहाँ जीत गई? आजमपुर के आजम खान के खतौली, रामपुर, रामपुर में भाजपा जीती है, मैं आपको क्लियर कर दूं, रामपुर में भाजपा जीती है, खतौली हारी है, खतौली मैनपुरी हारी है। खतौली हार गई है और मैनपुरी हार गई है, छत्तीसगढ़ हार गई है, राजस्थान हार गई है, बिहार जीत गई, चलो उड़ीसा हारे, ठीक, उड़ीसा हारी। अब देखिए कितने सारे इलेक्शनों में जिस प्रकार से पहली बार वरुण जी, पहली बार भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी हार का मुंह देखना पड़ा है, फिर भी अगर ये उत्साहित है तो ऐसा उत्साह इनका बना रहे और इसी प्रकार से लोग इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। दूसरी बात, अगर मैं आऊँ कांग्रेस पार्टी के ऊपर, कांग्रेस पार्टी को बहुत बहुत बधाई हिमाचल प्रदेश को गेन करने के लिए, लेकिन उसके पीछे जिस प्रकार से चाहे वो प्रतिभा सिंह जी थी, चाहे वो दूसरे जो सीनियर लीडर थे और प्रियंका जी ने जाकर के उनको एकजुट करने का काम किया, और इससे पहले लोकसभा और विधानसभा के 3-4 इलेक्शन थे, उनमें इनको अच्छी बढ़त मिल गई थी, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का घमंड ज्यादा था और उन्होंने उसके ऊपर केयर नहीं किया और कांग्रेस को वहां पर सीट मिल गई। इनको बहुत बहुत बधाई। बट देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द पॉलिटिक्स ऑफ हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश। हरियाणा का वंदना बहन ने बिल्कुल ठीक कहा कि हरियाणा की जो राजनीति है, यहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस की राजनीति नहीं है। विजेंद्र रेणु जी, मेरा एक सवाल है आपसे, मेरा एक सवाल है, बीच में टोकना नहीं चाह रहा था। हुआ क्या गुजरात के अंदर कांग्रेस थोड़ा सा कमजोर या ढीली पड़ी, आम आदमी पार्टी ने वहां स्पेस बनाया, दिन रात जमकर प्रचार किया और जगह बना ली। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी स्पेस बनाती हुई दिख रही है? धीरे धीरे कुछ इकाइयों में जीत भी रही है, लोग भी दिख रहे हैं, क्या वो स्पेस बनाती हुई दिख रही है? मैं आज दिन में अरविंद केजरीवाल जी, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली का एक वीडियो चली है उसके व्हाट्सएप के ऊपर, और उसमें वो एक रिटन में लेटर के ऊपर लिखते हैं कि ये देख लो हम 92% के साथ गुजरात में जीत करके सरकार बना रहे हैं। तो वो 92 वाले 5 पर आकर के खड़े हो गए हैं। वो पंजाब में इन्होंने जो बनाई थी, पंजाब का पड़ोसी हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में इनको 1% वोट मिला है, गोयल साहब 1.1% वोट मिला है। वो पंजाब का प्रभाव हिमाचल में नहीं रहा तो गुजरात का प्रभाव हरियाणा में कैसे आ जाएगा? वो कह रहे हैं एमसीडी का प्रभाव तो आएगा। एमसीडी का प्रभाव से पहले तो इन्होंने 7 सीट लेकर के दिल्ली में सरकार बनाई थी और उसके साथ लगते नोएडा में बुरी तरीके से ये हारे थे। नोएडा तो हरियाणा से काफी नजदीक है दिल्ली के, नोएडा में कितनी बुरी हार हुई थी, यूपी में कितनी बुरी हार हुई थी, तो यहाँ हरियाणा में कैसे प्रभाव आ जाएगा? ये ठीक है कि एमसीडी में इनको भारी बहुमत मिला है, बीजेपी को भारी झटका देने का काम किया, लगभग 80 जो पार्षदों को उनको खोना पड़ा है बीजेपी को, और वहां दिल्ली और पंजाब में इनको सरकार देती है। अब पंजाब में जब से इनकी सरकार बनी थी वहां कितना बुरा हाल गुजार दिया है। आज जो पंजाब का बिजली बोर्ड है वो चिल्ला रहा है कि 9,000 रुपए की सब्सिडी होगी, हमारे को दे तो दो, आपने फ्री तो कर दिया, डिपार्टमेंट को तो दे। आने वाले 6 महीने में गोयल साहब पंजाब में बिजली सप्लाई कट हो जाएगी, सप्लाई ही नहीं रहेगी, क्योंकि निगम उसको बंद करने जा रहा है जब तक उनकी एक क्षतिपूर्ति नहीं करेगी। एक जवाब ले लूं, मनोज से कराता हूं। केवल और केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का आगे जो है ना सरकार बनाने जा रहे हैं। नहीं मनोज, वो बता रहे हैं दिल्ली में कमाल करके आप गुड़गांव मतलब नोएडा में कुछ नहीं कर पाए थे, तो और जो 92 का दावा था वो 5 पर आ गया। देखिए लिख के देने वाली बात मत करिए, मैं कह रहा था ना छेड़ देगा कोई दूसरा व्यक्ति, तो आप अभी इतना दावा मत करिए कि आप हरियाणा में कुछ कर लेंगे। वो कह रहे हैं अभी चंडीगढ़ बहुत दूर है आपके लिए। गोयल साहब इनको पता नहीं, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, हमें पता है कि पता नहीं, हमने देखा है राशि साहब, हमने आदमपुर में देख लिया, पता की बात नहीं राठी साहब, हमने देखा है आपके साथ चल करके देखा हमने आदमपुर में। वो तो ठीक है पंजाब के जो कंसर्न एरिया का पंजाब, समय थोड़ा कम है, चलिए राठी साहब बोलेंगे, ठीक है। रेणु जी आता हूँ, नहीं आ रहा हूँ, बजरंग जी आ रहा हूँ, सबको समय देना है, मेरे पास समय थोड़ा कम हो जाता है। अरे बजरंग जी आ रहा हूँ, रुकिए ना,
मनोज राठी कंप्लीट करिए 1 मिनट के अंदर। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, केवल 10 साल में। तो इसके लिए आपको बधाई, इसके लिए राठी साहब अच्छा वो कंप्लीट करने दीजिए, विजेंद्र जी कंप्लीट करने दीजिए। फिर मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा, देखो बीजेपी को अगर गुजरात छोड़ दिया जाए, गुजरात को छोड़ दिया जाए तो बीजेपी चुनाव हारी हुई है। एमसीडी बीजेपी के हाथ से निकल गई, कई उपचुनाव बीजेपी के हाथ से निकल गए। मैं बार बार एक बात पूछना चाहूँ, हिमाचल बीजेपी के हाथ से निकल गया तो खुशी किस बात की मना रहे हैं? अरे मेरे भाइयों, सारी जगह जीतते तो खुशी मनाते बीजेपी वाले, लेकिन बीजेपी वाले आडंबर करने में और प्रचार करने में बड़े माहिर हैं। जिस प्रकार दफ्तर में गए, कितनी बड़ी बड़ी बातें करी, गुजरात जीत गए। अरे सारी दुनिया को पता है गुजरात किस प्रकार जीत गए। 27 साल से तो आप लोग वहां बैठे हो, आपका प्रशासन हुआ, आपका अधिकारी हुआ, सरेआम लोगों के मकान तोड़ देते हो, कोई पार्टी का स्टेटमेंट देते हो ईवीएम बचा दी इस बार के खिलाफ। और ईवीएम बचा चलिए वो कह रहे, चलिए ईवीएम की इज्जत रख ली आपने इस बार मनोज भाई, शुक्र है ईवीएम का सवाल नहीं उठाया आपने। बीजेपी को गुजरात छोड़ दिया जाए तो हार स्वीकार करनी चाहिए, ठीक है। ये हार है बीजेपी की, इसमें कोई दो राय नहीं। आप एक बात मेरे को बता दो बहन जी को, मैं सिर्फ लास्ट क्वेश्चन पूछूं भाई, आप हिमाचल में हार गए, आप एमसीडी चली गई, आप कितने उपचुनाव हारे जहां आपकी सरकार है, यूपी के अंदर तो आपकी सरकार है और वहां तो बिल्डोजर बाबा भी है, 2 सीटें आप वहां हार गए, तो क्या आपको हार स्वीकार नहीं करनी चाहिए? ठीक है। बीजेपी अब जा रही है, केवल गुजरात में भी अगली बार आम आदमी पार्टी बीजेपी को राएगी। क्यों? इसका अगली बार प्रशासन नहीं होगा क्या वहां पर जिसका जिक्र कर रहे हैं आप? ठीक है मनोज भाई, अगली बार प्रशासन नहीं होगा, इस बार तो प्रशासन का नाम ले दिया आपने, अगली बार प्रशासन नहीं होगा। ठीक है, वंदना जवाब दीजिए, फिर बजरंग जी के पास आऊंगा। देखिए मनोज राठी को एक अच्छा बस मनोज भाई प्लीज, मनोज भाई वंदना ही जवाब देंगी। आपकी बात का जवाब तो एक लाइन में ही दूंगी कि 18 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ हारे थे, तब भी यही कहा गया था कि अब भाजपा गई, अब भाजपा का नंबर नहीं, खुश हो सकते हैं। लेकिन जो ये आप यहाँ पर बार बार विजेंद्र रेड्डी जी भी बता रहे थे कि वहाँ का पीएम है, इसलिए उन्होंने सोचा कि नाम ना खराब हो इसलिए जिता दे। अगर मजबूरी होती तो इतिहास ना बनता, वो इतिहास बना है गुजरात में, वो मजबूरी नहीं है, वो प्यार है। और एक बात का जवाब मैं, क्योंकि आप बता रहे कि समय कम है, बजरंग दास जी की बात का जवाब मैं जरूर देना चाहूंगी। वो कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे धर्म को लेकर, जाति को लेकर। मेरे किसी एक नेता का बयान बता दीजिए, आपके नेता है दीपेंद्र हुड्डा, उन्होंने बयान दिया था खट्टर पट्टर बिल, ये किसने दिया था बयान और किस जाति को लेकर जाता था, ये बता दीजिए। जाट नॉन जाट कौन करता है ये भी बता दीजिए। और जब जाट आरक्षण पे जो हुआ था उसके लिए किसके नेताओं का नाम आया था ये भी बता दीजिएगा। बजरंग दास जी, दीपेंद्र हुड्डा ने ये बयान दिया, उसका अर्थ क्या था वो भी जरूर बता देना। वो कौन सी जाति को उन्होंने अटैक किया था उसका भी मुझे जरूर जवाब देना। सिर्फ आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, जो अपनी चेहरा है वो दिखाई देता है। ठीक है बजरंग दास जी, भाई ये जो चुनाव हैं, इन चुनाव में आप जिक्र कर रहे हैं उड़ीसा का, आप जिक्र कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का। मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस तो नहीं जीत रही ना, आप जिक्र कर रहे हैं एमसीडी का, आप तो नहीं जीते ना वहां पे, तो आपका इतना कॉन्फिडेंस हरियाणा में हाई क्यों है? गोयल साहब, मैंने इसलिए कहा था कि मोदी साहब और सारे नेता ये कहते हैं क्षेत्रीय दल खत्म करना है और भारत मुक्त कांग्रेस बनाना है। लगातार राहुल गांधी ने भी जमीन लोगों ने दिखाने का काम किया है। भाजपा से केंद्र की सत्ता भी जाएगी, हरियाणा की सत्ता भी जाएगी। आएगा कौन? हरियाणा के अंदर डर नहीं था, ये बताइए आएगा कौन? खट्टे को बदलने की बात चल रही है। अरे बजरंग जी मुझे बताइए आएगा कौन? क्योंकि उनका सिस्टम ठीक नहीं चल रहा, लोगों में नाराजगी है, ना किसान को जोड़ पाए। आप देखिए कि जिला परिषद के अंदर कितना बुरा हाल हुआ, हरियाणा के अंदर 22 सीटें जीत पाए, न सिम्बा चुनाव मिला। इनके जो प्रदेश का अध्यक्ष, आप सुनिए गोयल साहब, इनके जो बड़े बड़े नेताओं के बेटे हार गए। एमपी जो है सैनी, उसका बेटा हार गया।
जजपा का प्रदेशाध्यक्ष वो निशान सिंह का बेटा जहाँ सिर्फ 800 वोट थी वहाँ हार गए। चलिए मैं माफी चाहता हूँ, समय इतना ही था मेरे पास, बचाने के सिवा लेकिन सवाल ये है कि ये जो हर तरफ चुनाव हो रहे हैं, इस चुनावी बयार में हरियाणा में क्या होगा देखना दिलचस्प है। हर पार्टी अपना नफा नुकसान देख रही है क्योंकि नतीजे भी ऐसे बटे बटे आए हैं, लेकिन संजीवनी किसको मिलती है हरियाणा में ये देखना दिलचस्प होगा। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहां रुकने कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।